Good morning students, we have completed the chapter 6 decimals. Today we will start the next chapter number 7, introduction to algebra. This topic come first time in your class up to the 5th class. We have not discussed about the algebra. हमने algebra के बारे में नहीं पढ़ा है. So in 6th onwards in 6th class and 6th onwards we will discuss अबाउट द अलजेब्रा. अलजेब्रा जो आपका 6th क्लास से स्टार्ट होता है. अब व्हाट इज अलजेब्रा? अलजेब्रा क्या होता है बेटा? अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. कि जो अलजेब्रा है वो भी क्या है? एक मैथ्स की ही ब्रांच है. मैथ्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है. जैसे ज्योमेट्री पोर्शन को अलग, अलजेब्रा पोर्शंस को अलग, अर्थमेटिक पोर्शंस को अलग. तो इस टाइप से जो मैथ्स है उसकी अलग अलग ब्रांच बना दी जाए तो उसके अंदर ही एक ब्रांच है अलजेब्रा. अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. जैसे ज्योमेट्री भी एक ब्रांच है. ज्योमेट्री तो आप फर्स्ट क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हो शेप्स के बारे में. तो ज्योमेट्री एक डिफरेंट ब्रांच है, अलजेब्रा एक डिफरेंट ब्रांच है. इन विच क्या करते हैं इसके अंदर? क्या होते हैं इसके? इन विच सिंबल्स मोस्टली लेटर्स. कि जो अलजेब्रा होता है उसमें हम मोस्टली इंग्लिश लेटर्स का यूज़ करते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर यूज टू डिनोट नंबर्स. कि यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट से. कैसे डिनोट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग्जाम्पल लिया कि 5 मैंगोज कॉस्ट इज 5 मैंगो. जो कॉस्ट है वो कितनी है? 40 रुपीज़ है. 5 मैंगोज कितने रुपीज़ में आते हैं? 40 रुपीज़ में. इट मीन्स जो 5 मैंगोज कॉस्ट इज इक्वल टू ₹40. तो इट मीन्स जो यहाँ पे, लेकिन अगर हम यहाँ पे ये करें कि 5 इज इक्वल टू 40, नॉट, इट मीन्स 5 के साथ कुछ समथिंग इज हेयर कि वो 40 के इक्वल शो कर रहा है. तो यहाँ पे 5 तो क्या है? क्वांटिटी है. 5 क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैंगोज. क्वांटिटी ऑफ मैंगोज. और ₹40 क्या है? जो ₹40 है वो क्या है? कॉस्ट. किसी एक मैंगो की कॉस्ट तो नहीं है ना वो. जो 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़ में कितने मैंगोज मिलते हैं हमें? इन 40 रुपीज़ वी गॉट द 5 मैंगो. कि 40 रुपीज़ में हमें 5 मैंगो मिलते हैं. तो जैसे हम क्या करते थे, फिर हम 1 की वैल्यू निकालते थे कि 5 मैंगो की कॉस्ट है 40 रुपीज़. 1 मैंगो की कॉस्ट क्या है? 1 की कम होगी तो कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड. 40 डिवाइड बाय 5. सो 5 8 जो 1 मैंगो वो कितने रुपीज़ में आता है? 8 रुपीज़ में. इट मीन्स यहाँ पे क्या? 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू ₹40. सो यहाँ पे जो 8 है, 8 क्या है हमारा? हमें दिखाई नहीं दे रहा था. तो जो ₹8 है वो हमने मान लिया कि n है. कि 5 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 40. या 5 मल्टीप्लाई बाय x या 5 मल्टीप्लाई बाय 8. क्योंकि जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच सिंबल्स मोस्टली लेटर्स. तो यहाँ पे हमने जो 1 जो मैंगो की कॉस्ट है वो हमने 8 रुपीज़ है वो मान ली n है. अब यहाँ पे तो 5 मैंगोज 8 रुपीज़ में. अगर हमारे पास 10 पेंसिल्स 100 रुपीज़ में आती हैं तो पेंसिल्स यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 100. 10 n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ पेंसिल. n किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ पेंसिल को. ओके कि 10 रुपीज़ 10 पेंसिल्स कितने में आती हैं? 100 रुपीज़ में. 10 तो क्या है? नंबर ऑफ पेंसिल. और n क्या है? रुपीज़. n है हमारा रुपीज़. 10 है बेटा, सॉरी, नंबर ऑफ पेंसिल्स. 10 नंबर ऑफ पेंसिल है. और n क्या है? कॉस्ट है. किसकी? 1 पेंसिल की कॉस्ट है. तो 1 पेंसिल की कॉस्ट यहाँ पे n जो है, n की वैल्यू क्या होगी? n. क्योंकि 10 और n यहाँ पे हमने लास्ट ईयर किया था कि मल्टीप्लाई है तो उधर जाके नंबर क्या हो जाता है? डिवाइड. तो n इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 10. n क्या आ गया यहाँ पे? 10. यानी कि एक पेंसिल कितने रुपीज़ में आती है? 10 रुपीज़ में. अंडरस्टैंड? सो 10 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 100 है. तो n की वैल्यू क्या है हमारी? 10 है. ओके. सो यहाँ पे n या x जो भी है, जो वेरिएबल था वो हमारी यहाँ पे उस x की वैल्यू है, m की n की वैल्यू क्या थी? 8. यहाँ पे क्या हुई? 10. तो जो वेरिएबल होता है
उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होती है। अब जैसे 5 मैंगोज कॉस्ट थी, तो जो मैंगो है जो 5 है वो क्या था, कांस्टेंट है। 5 है तो वो 5 ही रहेगा। जो 5 की वैल्यू कभी भी 4, 3 या 8 में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ना तो वो लेस हो सकती है ना ही वो मोर हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। सो जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच सिंबल्स मोस्टली लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट आर यूज टू डिनोट नंबर्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 8। इसका मतलब क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 8। ओके, सो यहाँ पे x क्या है, एक वेरिएबल है और 2 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। नेक्स्ट आ गया वेरिएबल। अभी मैंने बताया था कांस्टेंट और वेरिएबल। सो यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या होता है बेटा, अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस वैल्यूज इज कॉल्ड वेरिएबल। कि ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे हमने 5 मैंगोज की कॉस्ट जब 40 रुपीज़ दी थी, तो वहाँ पे जो 5 मैंगोज यानी कि जो 5 मैंगोज़ की कॉस्ट यानी कि 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी मिली थी हमें, 8 रुपीज़। जब हमने पेंसिल ली तो 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी मिली, 10 मिली। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई x है, तो 2x की वैल्यू निकालोगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा, 8 डिवाइड बाई 2, x क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 4। अगर हम लेट 4a इज इक्वल टू 44, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आई, 44 डिवाइड बाई 4, a इज इक्वल टू 11। यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम a ही लें, यहाँ पे हम x भी रख सकते हैं, x 4x और यहाँ भी वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू क्या आ गई, अब 11 आ गई। अंडरस्टैंड, x। सो यहाँ पे x की वैल्यू डिफरेंट आई, 11 आई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, 4 आई। सो वेरिएबल क्या है, x। हेयर x इज वेरिएबल। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रखी जा सकती हैं। एक बार x की वैल्यू कितनी आई, 11, और एक बार x की वैल्यू कितनी आई, 4। तो इसी वे में, इसी टाइप से हम डिफरेंट वैल्यूज जो आ सकती हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बेटा, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, अ क्वांटिटी विच हैज अ फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल 2x इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पे हेयर 2 एंड 8 आर कांस्टेंट। टू और 8 क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। टेक वन मोर एग्जाम्पल, 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे जो y है, y क्या है, वेरिएबल है, एंड 3y इज वेरिएबल एंड 3 एंड 12 आर कांस्टेंट। जो 3 है वो 3 ही रहेगा, कभी भी 3 की वैल्यू एक डिफरेंट नंबर में, कभी भी हम 3 को 4 या 5 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 12 जो है वो 12 ही रहेगा, 12 की भी कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं हो सकती है। लेकिन जहाँ पे y का यूज़, x का यूज़, a b c इनका यूज़ हो रहा है, उनकी वैल्यू कभी 2 आ सकती है, कभी 2.5, कभी 8, कभी 10, कभी 100, कभी 5। तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। बट जो कांस्टेंट होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल हैव टेक द डिफरेंट वैल्यूज। जो वेरिएबल है उसकी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है। अंडरस्टैंड three definitions which are algebra, variable and constant.
students, now see the exercise 7.1. I write the sum statement from the exercise 7.1. What is the first statement, beta? Listen. What is the statement? What is the total number of students in a class with 28 boys and X girls? What is given? कि क्लास में 28 आर बॉयज एंड X आर गर्ल्स, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स क्या होंगे? अब तक हमें क्या क्वेश्चन क्या गिवन होता था कि जो बॉयज हैं वो क्लास में फॉर एग्जांपल 28 हैं, गर्ल्स जो हैं वो 12 हैं. सो हमें टोटल फाइंड करना था. तो बॉयज प्लस गर्ल्स, बॉयज कितनी है? बॉयज प्लस गर्ल्स करते हैं. सो बॉयज 28 प्लस 12 गर्ल्स, ऐड करके आंसर इज 40. लाइक दिस वी सोल्व द क्वेश्चंस. अब तक हमने ऐसे सोल्व किए थे, बट यहाँ पे एक नंबर तो क्या है? कांस्टेंट है. सेकंड नंबर जो गर्ल्स है वो किसमें गिवन है? वेरिएबल में. सो अब भी हमें वर्क सेम वही करना है. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में? सी वर्क इज सेम. नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास. क्लास में बॉयज कितने हैं? 28. ये तो एक कांस्टेंट नंबर गिवन है. नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास कितनी है? X. हमें क्या निकालना? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास. टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास. टोटल के लिए हम क्या करते हैं? वी ऐड बोथ द नंबर्स. सो बॉयज प्लस गर्ल्स. बॉयज कितने हैं? 28. गर्ल्स कितनी है? X. सो टोटल नंबर क्या हुआ? 28 प्लस X. क्योंकि जो गर्ल्स है वो हमें किस में गिवन है? वेरिएबल में गिवन है. वी डोंट नो कि जो X है वो 10 है या 12 है या 18 है या 20 है, 5 या 4. वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ X. सो X की वैल्यू क्या होगी? जितनी उस क्लास में गर्ल्स होंगी. अगर क्लास में गर्ल्स 10 है तो 28 प्लस 10 38. सो यहाँ पे X है तो हम X में ही लिखेंगे. वी कांट राइट द इन कांस्टेंट. यहाँ पे हम कांस्टेंट नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या गिवन है? X. तो 28 प्लस X ये क्या हुए? टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास. अंडरस्टैंड? सो इजी. हमें तो सोल्व भी नहीं करना पड़ा, एडिशन भी नहीं करना पड़ा. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द टोटल अमाउंट? यहाँ भी हमें क्या निकालना है? टोटल. और जहाँ पे टोटल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू द एडिशन. व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड इफ टीना स्पेंड्स ₹75 ऑन बुक्स? कि अगर टीना ने 75 रुपीज बुक्स पे स्पेंड किए, ₹A ऑन पेंसिल. रुपीज यहाँ पे क्या है? A. किस पे खर्च किया है? A रुपीज पेंसिल पे. यहाँ तो क्या देखो, एक ये तो किस में गिवन है? कांस्टेंट में. ये किस में दे दिया हमें? वेरिएबल में. किसकी कॉस्ट गिवन है वेरिएबल में? पेंसिल्स. एंड ₹B. और यहाँ भी क्या है? एक वेरिएबल है. ₹B ऑन ज्योमेट्री बॉक्स. ज्योमेट्री बॉक्स की अमाउंट भी हमें किस में गिवन है? वेरिएबल में. पेंसिल की कॉस्ट भी हमें किस में गिवन है? वेरिएबल में. और बुक्स की कॉस्ट किस में गिवन है? कांस्टेंट में. अगर यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज होती कि 75 की बुक्स हैं, 15 रुपीज़ की पेंसिल है, 40 रुपीज़ का ज्योमेट्री बॉक्स है, तो हम क्या करते? सभी को ऐड कर देते. देन वी गॉट द आंसर. अंडरस्टैंड? बट यहाँ किस में गिवन है हमें? सम नंबर्स आर गिवन कांस्टेंट एंड सम वैल्यूज आर गिवन इन वेरिएबल. तो वर्क इज सेम. सी हाउ वी डू द सॉल्यूशन. Tina spent amount on books. Tina spent amount on books. बुक्स पे कितनी अमाउंट स्पेंड की उसने? ₹75. नाउ टीना स्पेंड अमाउंट ऑन किस पे की है? सेकेंड पेंसिल. अब पेंसिल कितने रुपीज की खरीदी उसने? ₹8.
डोंट राइट द ए इन कर्सिव, सिंपल लिखना है आपको. नाउ टीना स्पेंड अमाउंट ऑन ज्योमेट्री बॉक्स. ज्योमेट्री बॉक्स रुपीज बी. बी भी आपको कर्सिव में नहीं लिखना है, सिंपल स्मॉल लेटर वाला बी लिखना है. बी सीधा स्ट्रेट, डोंट मेक इट 6. बी. अब क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड. सो टोटल अमाउंट स्पेंड, टोटल अमाउंट स्पेंड इज इक्वल टू, कितनी अमाउंट स्पेंड की उसने टोटल, ₹75 प्लस 75 किस पे खर्च किए, बुक्स पे, रुपीज ए प्लस पेंसिल प्लस रुपीज ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, रुपीज बी. तो आंसर क्या है हमारा, ₹75, रुपीज ए और रुपीज बी. ऑल थिंग्स आर गिवन इन रुपीज. सो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रुपीज को हमने कॉमन ले लिया कि 75 प्लस ए प्लस बी. If you want to write like this, you have to write only this. Otherwise, in the next step, you have to change like this. Okay? So यहाँ पे भी हमें क्या है, एडिशन का क्वेश्चन था, ये भी क्या है, एडिशन का क्वेश्चन. So it's easy है. Now move on the next question. इतना ही सोल्व करना है हमें. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ नालिनी स्पेंड्स, वन गर्ल नालिनी स्पेंड्स रुपीज वाई, कि वाई उसने क्या कर दिए, खर्च. इफ नलिनी स्पेंड रुपीज वाई आउट ऑफ रुपीज एक्स, आउट ऑफ मीन्स टोटल, टोटल कितने हैं, एक्स, दैट शी हैज, कि जितने अमाउंट उसके पास थे, यानी कि जो एक्स अमाउंट उसके पास जो थी उसमें से उसने स्पेंड कितनी की है, वाई. हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. तो अब उसके पास कितने रुपीज बचे हुए, अमाउंट बची हुई है. नाउ टोटल अमाउंट, सॉल्यूशन क्या होगा बेटा, टोटल अमाउंट नलिनी हैव, कितनी है, रुपीज एक्स. टोटल अमाउंट कितनी है, एक्स. स्पेंड अमाउंट या अमाउंट स्पेंड, कितने रुपीज स्पेंड किए उसने, वाई. अगर हमें आपको ये क्वेश्चन गिवन होता कि जो नलिनी है उसके पास 40 रुपीज़ है और उसमें से उसने 15 क्या खर्च कर दिया, तो आप क्या करते हैं, 40 माइनस 15. तो यहाँ पे जो 40 है वो क्या है, एक्स है, और जो 15 है वो क्या है, वाई है. सो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमें क्या निकालनी है, हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद हर. लेफ्ट अमाउंट विद हर या लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट अमाउंट इज इक्वल टू टोटल अमाउंट. क्या हो जाएगी बेटा, टोटल अमाउंट माइनस स्पेंड अमाउंट, कि जो अमाउंट उसके पास टोटल थी और उसमें से उसने कितनी अमाउंट खर्च की. तो टोटल अमाउंट कितनी है उसके पास, रुपीज एक्स, और खर्च किसने की उसने, रुपीज वाई. सो यहाँ भी रुपीज रुपीज 2 टाइम्स है, तो रुपीज को हम बाहर लिख के एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं. Understand? So in this way you have to solve the exercise 7.1 questions. Understand? They are easy. So what's the homework? To do exercise 7.1 first to third question and basic terms of algebra, constant and variable. 3 basic terms and 3 questions. These things you have to write in your fair notebook. Okay beta, thank you.